कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपको विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में बताऊंगा। कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी, इस टॉपिक को मैं बेहतरीन शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इसे समझाऊंगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति आपका कृषि क्षेत्र में हुई थी, कृषि क्षेत्र में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन। और ये क्रांति क्या हुआ था? भारत में सफल भी रही। अब हम बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरित क्रांति जो शब्द है, गौर देना इस बात पर कि जो हरित क्रांति जो शब्द है वो सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया। किसने दिया? विलियम गॉड। इसको याद करने का तरीका ये है कि विलियम क्या है? गॉड के समान है, अर्थात जो गॉड होगा वो क्या करेगा? वो हरित क्रांति शब्द देगा। हरित क्रांति शब्द कौन दे सकता है? जो गॉड होगा। तो गॉड कौन है? विलियम है। और भारत में इस क्रांति के जो जनक हैं वो स्वामीनाथन है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो एक बार और इसे गौर से सुनिए। शब्द दिया हरित क्रांति विलियम गॉड, और विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में इस क्रांति के जो जनक थे वो थे आपके स्वामीनाथन, ठीक है। और इस क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस खाद्यान्न को हुआ? वो गेहूं को हुआ। फिर उसके बाद चावल को हुआ। और जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में हरा शब्द जुड़ा है। तो हरा शब्द किस क्षेत्र में होगा? खेती बाड़ी के क्षेत्र में होगा, खाद्यान्न क्षेत्र में होगा, या कृषि उत्पादन क्षेत्र में होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। अब इसको याद करने का तरीका यह है, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद क्रांति दुग्ध से हो गया। तो भारत में इसके लिए ऑपरेशन फ्लड भी चला, ऑपरेशन फ्लड, ठीक हो गया। और इसके जनक थे आपका श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो इसके रंग से आप इसको याद कर सकते हैं। और जो श्वेत क्रांति थी उसमें सबसे ज़्यादा उछाल गुजरात में आया, और गुजरात में आनंद डेयरी की स्थापना हुई, ठीक है। और इसके बाद आता है नीली क्रांति। अब आप बताइए कि जो नीली क्रांति में जो शब्द नीला जुड़ा है, ठीक है, और नदियों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और समुद्र में और नदियों में जो मछली का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। किसका उत्पादन होता है? मछली का। तो मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन अर्थात फिश, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से, क्योंकि नदी का रंग भी नीला होता है, समुद्र का रंग भी नीला होता है, और यहीं पर प्रचुर मात्रा में मछली का उत्पादन भी होता है। तो आप नीले रंग से मछली को जोड़ सकते हैं। हालांकि नदियों का रंग और समुद्र का नीला नहीं होता है, ये हमें दिखता जरूर है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है वो है आपका उर्वरकता से, जो उर्वरक तत्व है ना, ठीक है। तो उर्वरकता खेतों के लिए जरूरी होती है, और भारत में जो कृषि प्रणाली है उसमें अच्छे अच्छे उर्वरक होने चाहिए। इसके लिए उर्वरकों की क्वालिटी में इजाफा किया गया और इसकी मात्रा भी बढ़ाई गई। इसके लिए भूरी क्रांति हुई। तो कल्पना कीजिए कि जो उर्वरक होते हैं उनका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से, ठीक है।
तो अंडे का जो कलर है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। किसकी तरह? रजत की तरह, चांदी की तरह। तो अंडा उत्पादन, ठीक है, किससे है? रजत क्रांति से इसका संबंध है। और इसके बाद हम बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति है तेल उत्पादन, मतलब अर्थात तिलहन। तिलहन जो खाद्य तेल होते हैं उसके उत्पादन के लिए। आपने देखा होगा जो खाद्य तेल होते हैं उनका रंग कैसा होता है? पीला होता है, चाहे सरसों का या सूरजमुखी जो भी है, तो उनका रंग कैसा होता है? पीला होता है। और भारत में जो तिलहन मिशन की जो स्थापना हुई थी, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी 1986। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी याद कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण क्रांति की। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल से। बायोडीजल, आपको पता है कि जो बायोडीजल हैं, ठीक है, उसमें पेट्रोलियम भी आते हैं। तो जो पेट्रोलियम या जो खनिज तेल होते हैं, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने से जब वो रनिंग करती है तो वहाँ से क्या निकलता है? ब्लैक धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है। तो काले का संबंध किससे है? कृष्ण से है, ठीक है। कृष्ण का जो अर्थ होता है वो होता है काला, ठीक है। और इसके बाद आता है लाल। लाल है टमाटर और मांस, ठीक है। टमाटर और मांस का रंग कैसे होता है? कैसा होता है? लाल होता है। हालांकि जो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। उसमें एक तत्व होता है वो लाइकोपिन, जो उसके कलर को लाल कर देता है, ठीक है। तो टमाटर का रंग लाल, मांस का रंग लाल, तो लाल से बना, और टमाटर और मांस का रंग लाल होने से बनी लाल क्रांति, ठीक है। इसके बाद गुलाबी क्रांति, यह है झींगा मछली। झींगा मछली, तो झींगा मछली का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। गुलाबी रंग किसका होता है? झींगा मछली का होता है। तो झींगा मछली से संबंधित क्रांति क्या होगी? गुलाबी क्रांति। इसके बाद जो बादामी क्रांति है, बादामी है आपका मसालों से, मसालों से, ठीक है। तो बादामी जो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों से है। और जो मसाले होते हैं वो बादाम की तरह क्या होते हैं? की तरह दिखते हैं। कल्पना कीजिए जो मसाले होते हैं वो बादाम की तरह दिखते हैं। इसके बाद आता है सुनहरी क्रांति। ये फल उत्पादन से है, फल उत्पादन, ठीक है। जो फल हैं वो काफ़ी सुनहरे होते हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए आप, काफ़ी सुनहरे होते हैं। तो सुनहरे होने के कारण फल से संबंधित क्रांति क्या बनी? सुनहरी। अब इसके बाद अमृत क्रांति, ये नदियों को जोड़ने से है, नदियों को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। तो जो नदियां हैं वो हमारे अमृत के समान है। जब नदियां जुड़ेंगी आपस में तो वो अधिक से अधिक लोगों को जल मुहैया कराएंगी, और लोगों को जल मिलेगा वो किसके समान होगा? वो अमृत के समान होगा, ठीक है। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, अर्थात जल ही अमृत है या जल ही जीवन है। इसको आप इस रूप से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध है आपका आलू उत्पादन से। आलू से संबंधित है, क्योंकि आलू का जो आकार होता है वो गोल होता है। इस रूप से आप इसको कल्पना करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं तक था, और मैं आशा करता हूँ ये विभिन्न जो क्रांति जिसको मैंने काल्पनिक ट्रिकों द्वारा आपको याद कराया, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। धन्यवाद।